धारणी तालुक्यातील एका आदिवासी मुलीच्या मृत्यू प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले आहे। युवानी ईश्वर जावरकर या मुलीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्यानंतर कुटुंबियांनी आणि स्थानिकांनी न्यायासाठी प्रशासनाकडे धाव घेतली आहे। या प्रकरणाच्या चौकशीचे आश्वासन देण्यात आले होते, मात्र 15 दिवसांचा कालावधी उलटूनही अपेक्षित न्याय मिळाला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे। त्यामुळे 24 ऑगस्ट रोजी धारणी येथील एसडीओ कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय निवेदनाद्वारे जाहीर करण्यात आला आहे। 4 ऑगस्ट रोजी देण्यात आलेल्या निवेदनाचा संदर्भ देत युवानी ईश्वर जावकर हिला न्याय मिळावा अशी मागणी करण्यात आली आहे। निवेदनानुसार युवानीला 1 ऑगस्ट रोजी सकाळी सुमारे 11 वाजता धारणी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते, मात्र आवश्यक उपचार मिळाले नसल्याचा कुटुंबियांचा आरोप आहे। त्यानंतर 2 ऑगस्ट रोजी सकाळी 6 वाजता युवानीचा मृत्यू झाला। या घटनेची निष्पक्ष चौकशी करण्याकरिता चौकशी समिती गठीत करावी, दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमांनुसार कायदेशीर कारवाई करावी आणि पीडित कुटुंबाला न्याय द्यावा अशी मागणी करण्यात आली होती। तसेच या प्रकरणात आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे। मात्र निवेदनानुसार 15 दिवसांचा कालावधी पूर्ण होऊनही अद्याप युवानीच्या कुटुंबाला अपेक्षित न्याय मिळालेला नाही। त्यामुळे 24 ऑगस्ट रोजी धारणी येथील एसडीओ कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे। नमस्ते, मैं कुसुमकोट बुजुर्ग की सरपंच हूँ और मैं सरकार से नम्र विनती करती हूँ कि जो भी कुटुंब पीड़ित है उन्हें न्याय मिलना चाहिए। यहाँ पर समस्त तिजघाट के लोग आए हैं, वो इसलिए आए हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और ये माता है और ये उनकी दादी है और ये सब मस्त तिजघाट वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे घाट में ऐसी दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसलिए इन्हें न्याय मिलना ही चाहिए। उनकी जो भी मांगे वो पूरी होनी चाहिए। ये प्रशासक से मेरी नम्र विनंती है। धन्यवाद। या आंदोलनाची माहिती नागरिकांना व्हावी आणि प्रशासनाने याची गंभीर दखल घ्यावी अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे। तसेच आंदोलनाच्या ठिकाणी प्रशासनाकडून आवश्यक सुविधा आणि सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी अशी विनंतीही करण्यात आली आहे। मेलघाट की तमाम जनता को पहले मेरा जय हिंद। हमारा ये आंदोलन का एक ही उद्देश्य है कि युवानी को न्याय दिलाना है। युवानी की दर्दनाक मौत हुई है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और जो भी संबंधित डॉक्टर है, चाहे ऑन ड्यूटी डॉक्टर हो या अधीक्षक हो, वहाँ का एमएस हो, इनकी लापरवाही की वजह से उनकी जान गई है। और हमारी 4 मांगे हैं, वो 4 की 4 मांगे अगर पूरी हो जाए तो बहुत अच्छी बात। आप कब तक बैठेंगे फिर? जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होंगी तब तक कि हमको बैठना है। आमरण उपोषण है। 2 चीज़ें होंगी ये आमरण उपोषण के अंदर, एक तो युवानी को न्याय मिलेगा या दूसरी हमारी जान जाएगी। शासन प्रशासन को आपने वो लेटर दिए? हाँ, शासन प्रशासन को हमने एसडीओ साहब, बाय हैंड हमने कलेक्टर साहब और बाय हैंड हमने पालक मंत्री साहब को भी और सीएस सर को भी दिया वाला, खासदार साहब को भी हमने लेटर दिया वाला। नितेश जी, आपका क्या कहना है? आप सभी को जय हिंद। आज हम लोग का प्रोटेस्ट के लिए माननीय एसडीओ कार्यालय के सामने बैठा है। सभी चिचघाट के लोग हैं, पालक वर्ग है, पीड़ित के माता पिता भी है, मैं और मेरा दोस्त। हमने ठाना है कि भाई अगर न्याय दिलाना है तो आगे आना है। उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। माननीय प्रशासन से मैं एक विनती करता हूँ कि पीड़ित परिवार को और उस बच्ची को न्याय दिलाने में पूरा सहयोग करें, मदद करें। आपका आंदोलन कब तक चलेगा? हमारा आंदोलन जब तक चलेगा जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा। युवानी ईश्वर जावरकर मृत्यू प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि पीडित कुटुंबियांना न्याय मिळावा या मागणीकरिता आता धारणीमध्ये आमरण उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे। त्यामुळे प्रशासन या प्रकरणाची काय दखल घेते आणि पुढील कारवाई काय होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे।